देखिए एडीआर 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 46% न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपी जैसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए जब भी कोई पॉलिटिशियन स्टेज पे आता है एक बात जरूर बोलता है और बताऊंगा कि क्यों किसी भी पॉलिटिशियन पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम उनके लिए नहीं उनके अगेंस्ट डिजाइन है जो सवाल करते हैं। देखिए हर साल नए स्कैम आते हैं, 2G स्कैम, कोल स्कैम, इलेक्शन फंडिंग, वोट चोरी, लेकिन जेल जाता कौन है? ऐसे लोगों को पावर मिलनी ही नहीं चाहिए। एक रोमन कवि थे यूएल, उन्होंने कहा था गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। पॉलिटिशियंस जानते हैं अगर पब्लिक सोचने लगी तो उनकी कुर्सी हिल सकती है, इसलिए वो कभी भी आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे। देखिए एडीआर 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से 46% न्यूली इलेक्टेड लोकसभा एमपी जैसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। इनमें से 27 पर सीरियस कन्विक्शन, और शॉकिंग बात यह है कि इनके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसे लोग जिन पर क्रिमिनल केसेस हैं उनकी सक्सेस रेट 3 गुना ज्यादा होती है ऐसे कैंडिडेट से जिनका क्लीन बैकग्राउंड है। देखिए ये किसी इंडिविजुअली पार्टी की बात नहीं है, हर मेजर पार्टी ऐसे कैंडिडेट खड़ी करती है, क्योंकि एक क्रिमिनल परफेक्ट कॉम्बो होता है पैसे और पावर का। वहीं अगर किसी स्टूडेंट पे केस लग जाए तो वो एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी नहीं दे सकता। देखिए जब भी कोई पॉलिटिशियन स्टेज पे आता है एक बात जरूर बोलता है, मैं देश के लिए काम करूंगा, ये मैं देश के लिए हूं, लेकिन बोलते सब हैं, काम सिर्फ कुर्सी के लिए करते हैं। आज मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो कोई भी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, और बताऊंगा कि क्यों किसी भी पॉलिटिशियन पे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स एक गेम की तरह है और इस गेम का रूल बिल्कुल सिंपल है, पब्लिक इमोशंस से वोट लो और पावर से पैसा। पॉलिटिक्स को समझने से पहले जरूरी है पावर को समझना। पावर को समझते हैं ओशो के पर्सपेक्टिव से। ओशो कहते हैं पावर डज नॉट करप्ट एनीबॉडी बट इट इनवाइट्स द करप्ट एंड इट एक्सपोजेस द करप्शन दैट इज ऑलरेडी विद इन यू। यानी कि पावर किसी को करप्ट नहीं करती, पावर इनवाइट करती है ऐसे लोगों को जो पहले से ही करप्ट है, और जब वो पावर में आते हैं तो उनकी करप्शन एक्सपोज होने लगती है। यानी कि सिंपल है, जो अच्छे लोग होंगे वो पावर में आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, और जो पहले से ही करप्ट होंगे वो पावर में आएंगे तो करप्शन करेंगे। देखिए एक पार्टी गरीबों के नाम पे आती है, तो दूसरी धर्म के नाम पे आती है, तीसरी विकास के नाम पे आती है, लेकिन इन सबका एजेंडा सेम होता है, पावर और कंट्रोल। यही रीजन है कि हर इलेक्शन के बाद प्रोमिसेस हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम उनके लिए नहीं उनके अगेंस्ट डिजाइन है जो सवाल करते हैं। देखिए हर साल नए स्कैम आते हैं, 2G स्कैम, कोल स्कैम, इलेक्शन फंडिंग, वोट चोरी, लेकिन जेल जाता कौन है? कोई नहीं। पॉलिटिशियंस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं सिर्फ टीवी पे, असल जिंदगी में एक दूसरे के साथ मिलकर सिस्टम चला रहे होते हैं, और जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती है या सवाल करती है तो उन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। ट्रूथ इतना डेंजरस है कि सिस्टम उसे टॉलरेट ही नहीं कर सकता। देखिए गलती सिर्फ उनकी नहीं लोगों की भी है। लोग पार्टी के लिए लड़ते हैं न कि देश के लिए। लोग कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, फेस देखकर वोट देते हैं न कि करेक्टर देख के। लोग सोचते हैं अगर उनके कास्ट का नेता चुन के आएगा तो उन्हें जॉब्स दिलाएगा, उनके लिए काम करेगा। और ये नेताओं को भी सोचनी चाहिए कि कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स करके वो बहुत आगे नहीं पहुंच सकते। बहुत आगे पहुंचने के लिए उन्हें पूरे समाज को साथ लेके चलना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं की, बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे समाज को साथ लेके चले। देखिए अगर आप कास्ट और रिलीजन की पॉलिटिक्स करेंगे तो इतिहास आपको कभी याद नहीं रखेगा। हर बार जब हम ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं तो करप्ट सिस्टम और मजबूत हो जाता है। देखिए आप पॉलिटिकल पावर को प्लेटो के हिसाब से समझते हैं। प्लेटो का मानना है कि जो लोग पावर, सत्ता की इच्छा रखते हो ऐसे लोगों को पावर मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की इच्छा स्वार्थ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट और अहंकार, ईगो से भरी होती है। ऐसे लोग पावर का इस्तेमाल स्वार्थ के लिए करते हैं, न कि समाज के भले के लिए। प्लेटो के हिसाब से सबसे अच्छे लीडर वो होते हैं जो पावर चाहते नहीं बल्कि उसे जिम्मेदारी समझकर अपना कर लेते हैं, ताकि वो समाज की सेवा कर सकें। इसीलिए प्लेटो ने फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ऐसा राजा जो ज्ञानी हो, ईमानदार हो और न्यायप्रिय हो, जो अपने फायदे से ज्यादा लोगों के लिए काम कर सके। देखिए नेता का मतलब है जनता का प्रतिनिधि, लेकिन आज के टाइम में इसका मतलब जनता पर राज करने वाला बना दिया। यानी कि जिस शब्द का मतलब सेवा था उस शब्द का मतलब सत्ता बना दिया। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको एग्जाम देने होंगे, डिग्री लेनी होगी, लेकिन वहीं अगर आपको कोई नेता बनना है तो ना तो आपको डिग्री चाहिए और ना ही आपको कोई एग्जाम देना है। देखिए मीडिया भी इनके लिए एक शील्ड का काम करती है, क्योंकि किसी भी चैनल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। एक रोमन कवि थे यूएल, उन्होंने कहा था गिव देम ब्रेड एंड सर्कस दे विल नेवर रिवोल्ट। आप एक चीज नोटिस करेंगे, देश में जब भी कोई बड़ा इशू होगा, कोई सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी या फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट,
या फिर क्रिकेट मैच चालू कर दिया जाता है और पीछे से पावर और पैसे का ट्रांसफर होता रहता है। पॉलिटिशियंस जानते हैं अगर पब्लिक सोचने लगी तो उनकी कुर्सी हिल सकती है, इसलिए वो कभी भी आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश करती है। इसमें हर कंट्री को 0 से 100 के स्कोर में रखा जाता है। 0 का मतलब है मोस्ट करप्ट कंट्री, वही 100 का मतलब है क्लीनेस्ट कंट्री। इंडिया इस स्कोर में 38 आउट ऑफ 100 स्कोर करता है, यानी कि इंडिया में करप्शन अब भी काफी ज्यादा है। वहीं डेवलप्ड कंट्री जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये 80+ है। देखिए, पॉलिटिक्स का असली फ्यूल है पैसा। हर रैली कैंपेनिंग के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन सवाल ये है पैसा आता कहां से है। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाली फंडिंग्स और इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी को लेकर इंडिया में काम करती है, जिसने कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाले पैसों के सोर्स के बारे में बताया। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में करीब 2544 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के रूप में मिले। वहीं पे 199 करोड़ रुपए ऐसे थे जिनके सोर्स का ही नहीं पता, यानी कि पब्लिक को उनका पता ही नहीं कि वो पैसा आया कहां से। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने इस सीक्रेसी को और भी डिपेंड कर दिया। डोनर ने पैसा दे दिया, पार्टी को पैसा मिल गया, वोटर्स को पता ही नहीं ये पैसा आया कहां से। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप डोनर प्रूडेंट इलेक्टोरल बॉन्ड ने 880 करोड़ रुपए डोनेट किए मल्टीपल नेशनल पार्टीज को। आप इमेजिन कीजिए, जब इतने बड़ी अमाउंट में कोई ट्रस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करता है तो उसके इम्पैक्ट पॉलिटिक्स पे जरूर देखने को मिलेगी। पब्लिक टेंडर्स, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स और टैक्स सब कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन पब्लिक को ये लिंक कभी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि डाटा ट्रांसपेरेंट ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला तो कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी। अब आते हैं वोट बाइंग और फ्री बीज की। हर इलेक्शन से पहले कैश दिया जाएगा, बसें फ्री कर दी जाएंगी और अलग अलग वादे किए जाएंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इन पे कोई बात नहीं करेगा। देखिए, सोशल मीडिया कैंपेनिंग्स, फेक न्यूज और पीआर सबसे बड़ा टूल होता है। जब इंफॉर्मेशन ही गलत आएगी तो डिसीजन भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज नैरेटिव चेंज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, वहीं ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं और अकाउंटेबिलिटी भी 0 होती है। देखिए, करप्शन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पर। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब गवर्नेंस, खराब हेल्थ, खराब एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है आपको। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक करप्शन लॉसेस जीडीपी का 2 से 3% होता है, यानी कि भारत की इकोनॉमी अगर 3 लाख करोड़ है तो हर साल 6 से 9 लाख करोड़ रुपए सिर्फ करप्शन में चले जाते हैं। जरा सोचिए, इन पैसों से स्कूल अपग्रेड हो सकते थे, हॉस्पिटल मॉडर्न हो सकते थे और करोड़ों जॉब्स क्रिएट की जा सकती थी, लेकिन ये सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर की बजाय पावर और पॉलिटिक्स में चला जाता है। देखिए, डेमोक्रेसी तब तक स्ट्रांग है जब तक वोटर अवेयर है। बिना रिसर्च के दिया गया वोट एक ब्लैक चेक की तरह होता है जिसका मिसयूज पूरा सिस्टम करता है। हम एक फोन खरीदते हुए भी इतनी रिसर्च करते हैं, उसकी 1% रिसर्च भी अगर हम नेता चुनते टाइम कर लें तो हमें बेहतर जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं। और ऐसा हम कर सकते हैं माई नेता .in पे जाके। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे लोकल नेता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो क्वालिफाई है और कितने क्रिमिनल केसेस उस पर है। इसके अलावा कुछ ये चीजें भी हम कर सकते हैं।